नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। हम आपके लिए फ्री वीडियो लेकर आए हैं। सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के 111 एमसीक्यू प्रश्न है। इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके ग्रुप में कोई सदस्य हैं तो आप उनको शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया। 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक कहां पर रही? तो महाराष्ट्र राज्य में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही। भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमणी को अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है जहां पर 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। ICRA ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7.2% GDP विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? तो हिंडन नदी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी घोषित हुई है। खबरों में रही तमीरा पानी नदी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है तमीरा पानी नदी। किस बैंक ने उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार शुरू किया है। गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक कौन रहीं? तो अनु रानी गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक रहीं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उल्लेखनीय योगदान में जम्मू कश्मीर राज्य को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने चिपी हवाई अड्डे का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर करने की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बैरिस्टर नाथ पाई नाम रखने की मंजूरी दी है। किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? तो टाटा ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है। उज्जैन स्थित महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा? तो श्री महाकाल लोक के नाम से महाकाल कॉरिडोर जाना जाएगा। AIFF ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? तो फुटबॉल फेडरेशन ने अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है। किस राज्य के द्वारा शुरू की गई योजना राज्य की दुआरे राशन योजना को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की ये योजना थी दुआरे राशन योजना। जैसा नाम है वैसा ही इस सरकारी योजना का काम भी था, जिसे अवैध घोषित कर दिया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित है? तो हरियाणा राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित है। पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, किस राज्य में स्थित है? तो पुल्लमपारा केरल राज्य में स्थित है और पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है ये। 29 सितंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2022 की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 40वें नंबर पर है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सभी महिलाओं को, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल के प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह तक का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है? तो 24 सप्ताह तक का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5.9% रेपो रेट बढ़ाकर कर दी है रिजर्व बैंक ने। देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? तो गांधीनगर से मुंबई के बीच में देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है शुरू हुई है। हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है? तो आकाश अंबानी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल है। हाल ही में 13वीं फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। व्यापारियों का संघ है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? तो हरियाणा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा। हाल ही में हरून इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे? तो निखिल कामत शीर्ष पर रहे।
अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो राजस्थान राज्य में अडानी ग्रीन्स ने पवन सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया इससे? तो शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद और कुमार सानू, उपर्युक्त तीनों को ये लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। टेस्ला ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया है? तो जो गेबिया को टेस्ला ने अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया है। हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो आकाश अंबानी को 100 उभरते लोगों में शामिल किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एसटी-एससी हब कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा राज्य रहा? तो एसटी-एससी हब कॉन्क्लेव का मेजबान गुजरात राज्य रहा। किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है? तो केरल राज्य की है ये पुल्लमपारा पंचायत। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो गरुड़ ऑपरेशन शुरू किया है। FICCI फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये उद्घाटन किया। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया है? तो कन्नड़ भाषा कर्नाटक से संबंधित है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया है। UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता है? तो सृष्टि बख्शी ने UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयुक्त को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो राज्य की विधानसभा राज्य है पंजाब। पंजाब राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी जी ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के साथ एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के एक साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने एक नई किताब अंबेडकर अ लाइफ लिखी है? तो शशि थरूर ने ये नई किताब लिखी है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अंबेडकर अ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो 4 यूक्रेनी नियंत्रण क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है। हाल ही में जारी भारत के टॉप 25 स्टार्टअप की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो CRED स्टार्टअप संबंधी लिस्ट में शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है। भारत ने कहाँ G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया? तो इंडोनेशिया में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भारत ने भाग लिया। कौन सा पेमेंट बैंक चालू वित्त वर्ष में 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा? तो एयरटेल पेमेंट बैंक चालू वित्त वर्ष में 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? तो रामचरण जी को हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। हाल ही में भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणाली के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आर्मेनिया के साथ में मिसाइल और हथियार प्रणाली के निर्यात के लिए समझौता किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो आर बर्टोजी को मिला है, मॉर्टन मेंडल को मिला है, के बैरी शार्पलेस को मिला है, डेविड मैकमिलन को नहीं मिला है। अक्टूबर 2022 को UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किसे हुई है? तो एंजेला मर्केल को सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। सितंबर 2022 में अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ी? तो 5.7% भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में बढ़ी है। 2022 को
4 अक्टूबर 2022 को किसने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो बीडी मिश्रा ने 2022 4 अक्टूबर में मेघालय के राज्य के अतिरिक्त राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार का प्रभार ग्रहण किया है। 4 अक्टूबर 2022 को FIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? तो फिच का ये वुमन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 मुमताज खान को चुना गया है। हर स्टार्टअप, हर मतलब शी यानी कि स्त्रियों से संबंधित यानी कि महिलाओं से संबंधित, हर स्टार्टअप, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? तो ये गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है? तो भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। भारतवंशी कौन है जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं जिनको WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव किस राज्य का दूसरा स्थान लगा है इसमें? तो रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ललित भसीन इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता? तो हरियाणा के अवनीश ने स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभियान किया है? तो जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया, इन लोगों ने तीनों ने ही त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभियान किया है, अभ्यास किया है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में ये पोषण उत्सव का आयोजन हुआ। नागालैंड और किस राज्य में अतिरिक्त 6 महीनों के लिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA का विस्तार हुआ है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अप्सपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। किसने राज्य आपदा समन कोष जारी करने की मंजूरी दी है? तो अमित शाह जी ने राज्य आपदा समन कोष जारी करने की मंजूरी दी है। अमित शाह केंद्रीय किस मतलब उनका डेजिग्नेशन क्या है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में किस स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत और किस देश के बीच में विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ? तो भारत और नाइजीरिया के बीच में विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर जारी हुआ है। हाल ही में सितंबर 2022 में GST राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए रहा? तो 1.47 लाख करोड़ रुपए GST संग्रह रहा राजस्व का। होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने नोकिया के साथ साझेदारी की है। किस संस्थान ने भारत में प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? तो यूनेस्को ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है। यूनिसेफ ने रिपोर्ट दी है, यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकता है? तो 80% तक शिक्षा देने के बाद बाल विवाह कम हो सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की है। हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय भादु जी भारत के नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है? तो बिहार राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो सर्जियो पेरेज ने सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है। हाल ही में किस देश ने अपने एकीकरण की याद में एकता दिवस मनाया है? तो जर्मनी ने अपने एकीकरण की याद में एकता दिवस मनाया है। हाल ही में पैगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया है? तो चेन्नई में आईफोन के निर्माण कार्य को शुरू किया है। किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार मिला है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार मिला है।
किसने भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया है। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा पहले भारतीय खिलाड़ी 400 T20 मैच खेलने वाले बने हैं। किस देश के स्वांते पैबो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया? तो स्वीडन के हैं स्वांते पैबो, 2022 का चिकित्सा का नोबेल इन्हें मिला है। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजॉय लाल थाउसेन को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल कुमार नेशनल इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष बने हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन घोषित हुआ है? तो देश का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश घोषित हुआ है। हाल ही में किसने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो सुनील बर्थवाल ने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है। हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू करी है? तो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। हाल ही में किसने गैल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो संदीप कुमार जी ने गैल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी जी को घोषित किया है। हाल ही में एसबीआई ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है। हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया है? तो अनुराग ठाकुर जी ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया है। हाल ही में कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो योशिहिते निशियोका ने टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता है। हाल ही में UNCTAD अंकटाड ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 5.7% आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 32वें बिहारी पुरस्कार से माधव हाडा जी को सम्मानित किया जाएगा। किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? तो ममता कालिया जी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हाल ही में वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो एलन एस्पेक्ट, एंटोन लिंजिगर, जॉन एफ क्लॉजर उपयुक्त सभी को एक साथ सम्मिलित रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसने हाल ही में कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित हुए हैं? जो उनका नाम क्या है? तो अनिल अग्रवाल ने कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन्हें। तो दोस्तों ये थे 110 क्वेश्चन। देखिए पता भी नहीं चला कि क्वेश्चन कंप्लीट कब हो गए। वीडियो को शेयर करिएगा, आगे की सीरीज़ भी आपको मिल सके इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।